गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी का लास्ट लेक्चर टिपिकल प्रॉब्लम ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम सीखने जा रहे हैं। अगर आज का लेक्चर आपने पेशेंस रख के सीख लिया तो कॉन्टिन्यूटी में आप परफेक्ट हो जाएंगे। आज मैं ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम करवाऊंगी। इसमें ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में बताई थी कि आपको फॉर्मूले रिवाइज करके आने चाहिए थे। उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो लेक्चर को पढ़ने से पहले आपने ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लिए होंगे। अगर फिर भी आप में से जो नए बच्चे हैं जो नहीं रिवाइज कर पाए, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं जिन जिन फॉर्मूले का उपयोग आएगा पहले लिखकर समझा दूंगी। पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की विशेषता है, पहला, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसे सीबीएसई 2 बार पूछी है। स्टेट बोर्ड कम पूछती है कॉन्टिन्यूटी से, लेकिन यह क्वेश्चन जरूर पूछी है। आईआईटी इस क्वेश्चन में x के जगह x² रख के पूछी है। ऑडियो क्लियर आ रहा है? ओके, समझते हैं क्या है। लिखा है, इफ fx इक्वल टू दिस वन देन टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी फॉर fx एट x इक्वल्स टू 0। हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है x इक्वल्स टू 0 पर। हमें पता है कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है, कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर तब कॉन्टिन्यूअस होगा जब LHL, RHL और f ऑफ a तीनों इक्वल होगा। मैं निकाल कर दिखाती हूं तीनों को बारी बारी से। सबसे पहले LHL, मैं डेफिनेशन लिखती हूं LHL का। लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के लेफ्ट हैंड 0 से छोटा। हमारा अगला स्टेप है लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर 0 माइनस h। fx की बात कर लूं तो इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 के लिए यह है, 0 के अलावा किसी के लिए भी यही है, 0 के अलावा किसी के लिए भी यही है। मतलब LHL के लिए भी यही है, RHL के लिए भी यही है। एक कॉन्सेप्ट है, जब LHL और RHL दोनों के लिए एक ही फंक्शन हो तो अलग अलग निकालने से बेहतर है कि दोनों को कंबाइन करके एक साथ निकाला जाए। समझिएगा, दोनों में अपर 1 ही होगा, इसलिए मैं लिखने जा रही हूं LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब fx हमारा होगा, fx अपर होगा कि लोअर? लोअर तो तब होगा जब 0 है, 0 के अलावा कुछ भी है तो fx के जगह अपर 1 होगा। अब मैं x के जगह 0 रख के दिखाती हूं क्या आएगा। जैसे ही मैं x के जगह 0 रख ली, साइन 1/0। अब हम लोग देखेंगे कि ये आंसर आ रहा है 0 इंटू 1/0 इनफाइनाइट होता है। हमें पता है पहले से कि साइन x की वैल्यू, कोई भी साइन x हो, -1 से 1 के बीच इसकी वैल्यू लाई करती है। तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू भी एक फाइनाइट वैल्यू होगा। अ फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 and 1।
0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, 0 से किसी भी फाइनाइट वैल्यू को इंटू करेंगे, करेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। मेरा LHL और RHL 0 आ गया। और फ्रॉम क्वेश्चन इफ 0 की वैल्यू भी 0, लिमिट की वैल्यू इफ 0 के इक्वल आ गई, इसलिए हमारा fx कॉन्टिन्यूअस है, fx कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। हमें यही तो शो करना था। देन टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी, टेस्ट करना था, प्रूव नहीं करना था। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी मतलब हमें बताना था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं कॉन्टिन्यूअस है। मैंने बताया यस, इसलिए यस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। x के जगह x² रखकर IIT पूछी थी। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा थोड़ा मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाती जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है, इसमें ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी cos C माइनस cos D की। अब एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं बोला है कि किस पॉइंट पर चेक करना है। x इक्वल टू a पर चेक करना है, 0 पे करना है, 1 पर करना है, π/2 पे करना है। अगर क्लियरली पॉइंट मेंशन नहीं है तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पर निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वही होता है जो यहां लिखा होता है। इसका मतलब हम लिखेंगे चेकिंग कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। हम देख रहे हैं कि f0 की वैल्यू तो ये है, मैं लिख दूं x इक्वल टू 0, f0 की वैल्यू तो ये है, लेकिन LHL और RHL दोनों के लिए एक ही फंक्शन है। एक बार फिर कॉन्सेप्ट पुराना रिपीट करती हूं, अगर ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए अलग अलग फंक्शन हो तो हम LHL भी निकालेंगे, RHL भी निकालेंगे एंड f ऑफ 0 भी निकालेंगे। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन और लेस देन 0 के लिए यही लिखा हुआ है, अपर 1 ही है, तो ये LHL और RHL दोनों हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब fx की वैल्यू निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx होल डिवाइडेड बाई x²। अब फॉर्मूले बता दूं, cos c माइनस cos d के क्या फॉर्मूले होते हैं, यहां लिखवा दूं। cos c माइनस cos d के cos c माइनस cos d होगा -2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। मैं लिख दूं, यहां फॉर्मूला यूज कर लूं, cos c माइनस cos d होगा पहले लिमिट लिख दिया मैंने, -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 अपॉन x²। अब आपको लिमिट की एक प्रॉपर्टी याद दिला दूं, ये x² मैंने लिखा है,
लिमिट की एक प्रॉपर्टी याद दिला दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है। आज लिमिट का पूरा पूरा यूज करूंगी। यहां पहले इन दोनों का यूज था, प्रॉपर्टी इतनी, अब सुनना है। साइन के बगल में जो एंगल है वही नीचे रहेगा तो 1 होगा। साइन के बगल में 4x है तो नीचे 4x चाहिए। यहां देखती हूं, -2 को बाहर निकाल देती हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, अब एंगल है x कॉमन a प्लस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, रहने देती हूं इसे अभी, इंटू साइन एक्स ए माइनस बी बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट की प्रॉपर्टी लगाने जा रही हूं, ध्यान देना है आपको। -2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यह है साइन एक्स। अब ये 1 कब होगा? जब यही पूरा एंगल, जब ये पूरा का पूरा एंगल नीचे होगा। तो मैं नीचे ये पूरा का पूरा एंगल लिख दी। x तो पहले से भी था, ये मैंने अपनी मर्जी से किया है तो इसे अपनी मर्जी से लिखना होगा। इस टर्म की बात कर लेती हूं अब, साइन एक्स a माइनस बी बाई 2। इसे 1 बनाने के लिए जो एंगल यहां है वही नीचे होना चाहिए। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। ये अपनी मर्जी से किया, डिवाइड तो मैंने इंटू कर दिया। ये टर्म यहां अपनी मर्जी से डिवाइड हुआ तो ये इंटू हो गया। x इंटू एक्स स्क्वायर अपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ था। बच्चे देखिएगा ये साइड वाला दिख रहा है, ओके फाइन। अब प्रॉपर्टी लगा देती हूं, लिमिट की प्रॉपर्टी साइन एक्स बाई एक्स 1 होगा, ये पूरा का पूरा 1 होगा, ये पूरा का पूरा 1 होगा। बच क्या गया? बच गया। हां, आपको जिस स्टेप पे दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, तुरंत शेपिंग फ्यूचर ऐप पर फोटो खींचकर आप अपने डाउट का भेज सकते हैं। तुरंत मैं जिस स्टेप पर डाउट होगा उसका छोटा सा वीडियो बनाकर उसी ऐप पर आपको भेज दूंगी। अगर शेपिंग फ्यूचर ऐप आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। जो स्टेप में दिक्कत हो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मार्क करिए, मैम ये कैसे हुआ, तुरंत मैं उसका छोटा सा वीडियो बनाऊंगी और आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यह है -2 और मैंने ये लिख दिया, और ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, और यहां से भी मैंने लिख दिया। इस 2 से ये चला गया, -a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स हमारा ये आ गया। अब हमें देखना है, क्वेश्चन में पूछा था एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करना था, मीन्स बताना था फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो LHL और RHL ऐसा आया, F0 भी वही है। हम लिखेंगे क्योंकि LHL बराबर RHL, इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू वही आई जो F0 है, इसलिए fx इज कॉन्टिन्यूअस। हम ये नहीं लिखेंगे एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी,
अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जामिनर हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, यू विल गेट ओनली 3.5 मार्क्स पूरा सही होते हुए भी। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करवाती हूं ताकि आप परफेक्ट बन सकें। एक सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन इज कॉन्टिन्यूअस। ये क्वेश्चन सिंपल इसलिए ली क्योंकि इसके जस्ट बाद वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट टिपिकल क्वेश्चन लेने वाली हूं। देखते हैं, क्वेश्चन में बोला है शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इट मीन्स मैं LHL, RHL और f ऑफ 0 निकालूंगी। तो सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 0 LHL की बात कर लेती हूं। LHL है 0 माइनस fx। LHL का डेफिनेशन कहता है x के जगह पर 0 माइनस h। fx 0 से छोटा कौन सा वाला लेना है, अपर, मिडिल या लोअर? 0 से छोटा लेना है, ये 0 इससे छोटा यानी लेफ्ट लेना है। यहां लिखा है x बड़ा है 0 से, ये नहीं लेना है। x छोटा है 0 से, ये लेना है। 4 इंटू 1 माइनस दिस वन अपॉन x के जगह पर माइनस h, x के जगह पर माइनस h होगा, x के जगह पर माइनस h अपॉन माइनस h। आप पढ़ रखे हैं जब कभी रेडिकल साइन रहे हमें रेशनलाइज करना चाहिए, इसलिए मैं इस स्टेप में रेशनलाइजेशन करने जा रही हूं। ये -4 अपॉन h, 1 मिनट, माइनस ऊपर चला गया 1 माइनस 1 प्लस h अपॉन h। मैंने इसे कॉपी कर दिया। इस पैटर्न के क्वेश्चन जब कभी रेडिकल साइन रहे हमें रेशनलाइज करना चाहिए। 1 प्लस h, 1 प्लस h। अब क्या करेंगे देख लेते हैं। अब मैं कैलकुलेशन करने जा रही हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0 -4 अपॉन h। a माइनस बी, a प्लस बी होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। रूट को मैंने हटा दिया, हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 -4 अपॉन h। ये 1 कैंसल्ड आउट, माइनस h अपॉन दिस वन। इस h से h चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। जितना दिख रहा है उसमें अब h के जगह 0 रख दूंगी। h के जगह 0 तब रखते हैं जब रखने के बाद डिफाइंड वैल्यू आए, फाइनाइट वैल्यू आए, इनफाइनाइट नहीं आए। h के जगह मैं 0 रख रही हूं, h के जगह मैंने 0 रख दिया। ये 4, 1 प्लस 1 2 आ गया, 4 अपॉन 2 हो गया। LHL का तो काम हो गया, अब हमें RHL करना होगा। RHL का मेथड है लिमिट x टेंड्स टू, डेफिनेशन है ऐसा, 0 में कुछ प्लस कर दो, राइट साइड 0 का राइट यानी कुछ जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 0 में h जोड़ दो जहां h लगभग 0 हो। अब fx क्या लिखूं?
अपर या मिडिल या लोअर, जीरो से बड़ा, जीरो में कुछ जोड़ना है, x की वैल्यू जीरो में कुछ प्लस करना है, x की वैल्यू जीरो से बड़ा, अपर वन, साइन x अपॉन x प्लस कॉस x, x के जगह h रख देना है, साइन h अपॉन h प्लस कॉस h। अब मैं लिमिट लगा दूंगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h अपॉन h कॉस h। हमें पता है, मैं आज के पहले क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, साइन x बाई x 1 होता है, यहां भी साइन h बाई h 1 होगा। h के जगह 0 रख देना होगा। अब ये 1 इस h के जगह 0 रख दी, 1 प्लस कॉस 0 2, LHL भी 2 आ गया, RHL भी 2 आ गया। अब एक ही चीज तो और चाहिए, फ्रॉम क्वेश्चन F0 की डायरेक्ट वैल्यू, F0 की डायरेक्ट वैल्यू 2। हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा तीनों सेम आ गया। मैं क्या लिख सकती हूं, क्योंकि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0, इसलिए फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन क्या पूछा था, देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा था शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हमने शो किया फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी के लिए, ये हमारा LHL आ गया, ये हमारा RHL आ गया, और ये हमारा f ऑफ 0 आ गया। तो क्योंकि LHL RHL f ऑफ 0 तीनों इक्वल आ गया, इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा fx कॉन्टिन्यूअस है, हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पे। ये क्वेश्चन 12th बोर्ड के द्वारा अब तक कम से कम 5 बार पूछा गया होगा। ये NCERT का क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से समझा रही हूं मैं, धीरे धीरे। जरा कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं पूरा पढ़ने के बाद। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that function is continuous at x equal to pi by 2। इस बार दे दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा है क्योंकि f कॉन्टिन्यूअस है at x equal to pi by 2, इसलिए LHL equals to RHL equals to f of pi by 2। f of pi by 2 की वैल्यू 3 दी हुई है। अब इस बार ग्रेटर देन पाई बाई 2, लेस देन पाई बाई 2 अलग अलग नहीं दिया हुआ है, एक ही फंक्शन है LHL में भी RHL में भी। तो मैं दोनों में किसी एक को निकालूंगी और मेरा काम हो जाएगा। मैं f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू 3 रख दी हूं, इन दोनों में RHL को ले ली हूं, सिर्फ RHL निकालूंगी मैं। कैसे? RHL का डेफिनेशन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई अपॉन 2 के राइट साइड राइट हैंड लिमिट fx। सवाल उठता है कि कितना राइट, तो मैं बोलूंगी h राइट, जहां h लगभग 0 हो। अब fx की वैल्यू अपर लेनी है या लोअर, ये बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। जो बच्चे हमारे पटना कोचिंग के बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैंने क्लास 11th के लिमिट में ये क्वेश्चन करवाया था। उस दिन इसलिए करवाई थी, ये 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं अपने बुकलेट में दी थी ताकि जब 12th में पढ़े तो दोबारा हो जाए, और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार होगा, 3 बार होगा, जितनी बार प्रैक्टिस होगी
उतना ही अच्छा होगा। fx की वैल्यू अपर और लोअर, अपर में देखेंगे हम लोग k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, x के जगह क्या रखना है, पाई अपॉन 2, x के जगह पर पाई बाई 2 प्लस h रखना है। यहां भी हम लोग देखेंगे x के जगह पर पाई बाई 2 प्लस h रखना है। रिजल्ट क्या आएगा देख लीजिएगा, ये रहा k cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा। आपको बता दूं बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना था 11th में, cos 90 प्लस थीटा। जो बच्चे मुझसे 11th पढ़े हैं, ये एंगल अगर ऐसा वाला होता 0, 180, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, उन होम, अगर ये है 90, 270, फ्रेंड्स होम, कॉस बदलेगा साइन में। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव। अब अगर आप बच्चे होमवर्क बनाने के क्रम में इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के तीसरे लेक्चर में पढ़ाई हूं, उसकी बुकलेट में भी दिया हुआ है। एक बार आप वो वीडियो चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जाकर इस चीज को समझ सकते हैं। आईटीएफ की बुकलेट में टेबल दी थी जिसमें ऐसे सारे रिजल्ट लिखे हुए हैं। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, पाई माइनस 2 इंटू दिस वन माइनस 2h, पाई एंड पाई कैंसल्ड आउट, माइनस k साइन h अपॉन माइनस 2h। क्या लिमिट की प्रॉपर्टी याद है? लिमिट की प्रॉपर्टी के अनुसार साइन h बाई h 1 होता है। इस प्रॉपर्टी को मैं यहां लिख भी सकती हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h 1 होता है। साइन x अपॉन x 1 होगा जब x टेंड्स टू 0, तो ये आ गया k अपॉन 2। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 की बात कर लूं, RHL इक्वल्स टू 3, k बाई 2 इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 6 हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। आपको बता दूं इस क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, k की वैल्यू पूछी थी, हमारी k की वैल्यू 6 आ गई। मैं आपको एक बात तो क्लियर कर दूं कि इस क्वेश्चन को 72 आवर्स के अंदर एक बार और बना लीजिएगा। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखिएगा। तुरंत एक और क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगी। क्वेश्चन है इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो LHL, RHL और f ऑफ 0 इक्वल होगा। f ऑफ 0 x इक्वल टू 0 पर fx a है, f ऑफ 0 तो पता चल गया। मुझसे क्वेश्चन में a निकालने को बोला जा रहा है, तो a तो यहीं पे आ गया। इन दोनों में कोई एक निकाल लेने से भी आंसर आ जाएगा। अगर आप दोनों निकालते हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी होगा। अब सवाल उठता है कि मैं LHL निकालूं कि RHL। LHL में ट्रिग्नोमेट्री है, RHL में रेडिकल साइन है। इस पैटर्न का एक क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूं। मैं LHL से बनाऊंगी
घर पर आप RHL से निकालेंगे, RHL को सॉल्व करेंगे रेशनलाइज करते हुए, यहां माइनस है, जब रेशनलाइज करेंगे तो इतना +4 से इंटू डिवाइड करेंगे, ये आप खुद करेंगे। मैं LHS से प्रोसीड करूंगी, ये सिखाऊंगी तभी तो उससे मिलता जुलता आपसे बनेगा। तो LHL और RHL लेकर मैं LHL ले लेती हूं। अब LHL इक्वल टू A आ चुका है। अब LHL का डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं, कैसे निकालते हैं LHL। LHL कहता है x टेंड्स टू 0 माइनस fx। हमारा LHL कहता है x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब अगला स्टेप कहता है x के कितना लेफ्ट, x से h लेफ्ट, जहां h टेंड्स टू 0 है। इस प्लेस पर देखिएगा कहीं ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं है इस प्लेस पर। अब fx की बात करूं, 0 से छोटा, 0 से छोटा, x छोटा है 0 से, अपर 1, x बड़ा है 0 से, ये नहीं लेना है मुझे, LHL लेना है। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब x छोटा है 0 से, x छोटा है 0 से, ये होगा, हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। x के जगह माइनस h रखना है, x के जगह माइनस h रखना है, x के जगह माइनस h, बोर्ड पर देखिएगा, x के जगह माइनस h रखना है। ठीक, अब सुनना, दो प्रॉपर्टी बता देती हूं। यहां मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया, आप जानते हैं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। सिमिलरली यहां मैं क्या कर रही हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, इसलिए ये कॉस 4h अपॉन माइनस h का होल स्क्वायर h स्क्वायर होगा। एक फॉर्मूला है, आपको सिखाती हूं। फॉर्मूला कहता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। प्रॉपर्टी है जो एंगल यहां रहेगा उसका हाफ होगा, यहां हमें आवश्यकता है 4 थीटा का, इसका हाफ लेंगे 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहां मैं प्रॉपर्टी लगा लूं 1 माइनस कॉस 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर हाफ थीटा। लिमिट की प्रॉपर्टी क्या थी, हम लोग 2-3 बार आज यूज कर चुके हैं। लिमिट की प्रॉपर्टी है साइन का जो एंगल है वही नीचे रहेगा, तो आंसर 1 आएगा। साइन x अपॉन x का आंसर 1 आएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा का आंसर 1 आएगा। यहां जो एंगल है उसी को नीचे लिखना होगा। ये ध्यान दीजिएगा आप, ये 2h है तो नीचे 2h ही होना चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। मैं अपनी मर्जी से डिवाइड की तो हमें प्रोडक्ट भी करना होगा। और ये h स्क्वायर, ये पूरा का पूरा साइन x बाई x 1 आ गया। बच क्या गया वो देख लेते हैं। अब बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर आ गया हमारा 8। इस क्वेश्चन में इतने टॉपिक, इतने प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ा, हमारा LHL आ गया।
आपको घर पर क्या करना है कि RHL सॉल्व करना है, रेशनलाइज करेंगे तो देखेंगे कि उसका भी आंसर 8 आएगा। हमारे क्वेश्चन में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब फ्रॉम 1 के चाहिए, फ्रॉम 1 LHL इक्वल्स टू A, ये A हो गया। LHL को मैंने सॉल्व किया तो 8 आ चुका। हमारा क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ A, हमारा A आ चुका 8। बहुत सिंपल था, जिस प्रॉपर्टी का यूज करना था मैंने आपको सिखा दिया। अब आज अभी तक कोई होमवर्क में नहीं दिया आपको, ये क्वेश्चन तुरंत इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, बहुत आसान है। अभी जस्ट वीडियो को पॉज करके तुरंत रफ वर्क करिए सो दैट आप ब्रेन को जज कर सके कि कितना अप्लाइड माइंड है आपका। आप तुरंत सीखने के बाद जस्ट अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। सबसे पहले बिना सॉल्यूशन देखे इसको बनाइए। अगर नहीं बनता है तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, तब बनाइए और कमेंट करिए मैम होमवर्क 1 का डैश आपका के जो भी आता है 1 2 3 4 5 6 -2 -7 8 जो भी आंसर आता है वो कमेंट करिए। आप तो जब भी कमेंट करते हैं मैं रिप्लाई करती ही हूं। जिन बच्चों का गलत रहता है मैं उन्हें रिव्यू करने कहती हूं, उन्हें सॉल्यूशन व्हाट्सएप करती हूं। अगर आपसे नहीं बनता है आप हमारे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगी। एक टिपिकल जेई मेन लेवल का क्वेश्चन मैंने लिया है। मैंने IIT के में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आज ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रही हूं क्योंकि CBSE बोर्ड भी इसको पूछ चुकी है। 10% क्वेश्चन CBSE जो पूछती है वो हाई स्टैंडर्ड का पूछती है, जेई मेन लेवल का पूछती है, और ये क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट में है। लेकिन आपको मुश्किल नहीं लगेगा, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाने जा रही हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q फॉर विच दिस वन इज कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले लिखेंगे सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसलिए LHL, RHL और f ऑफ π/2 इक्वल होगा। अब बारी बारी से, क्योंकि दो अननोन है, बारी बारी से मैं दोनों वैल्यू निकालूंगी। स्टार्ट करती हूं LHL से। LHL कैसे निकलेगा? LHL का डेफिनेशन है π/2 के लेफ्ट में। कितना लेफ्ट? अगर सवाल उठता है कितना लेफ्ट तो हम बोलेंगे π/2 में h लेफ्ट, जहां h 0 के बराबर है। अब LHL में अपर या मिडिल या लोअर, अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि fx की वैल्यू अपर होगा या मिडिल या लोअर, तो x छोटा है π/2 से। x छोटा है π/2 से, मतलब अपर लेना है। 1 माइनस साइन क्यूब x 3 cos स्क्वायर x। x के जगह रखना है π/2 माइनस h। x के जगह रखना है π/2 माइनस h। इस x के जगह रखना है π/2 माइनस h। क्या रिजल्ट है? आप क्लास 10th में भी ये दोनों पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इन दोनों को मैं उपयोग कर लेती हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा
कॉस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब बात कर लेती हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ब्रेक कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं यहां उसी को लिख देती हूं नेक्स्ट स्टेप में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होगा देख लेते हैं। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं चाहती हूं ये कैंसल हो जाए, उसके लिए 3 क्या साइन स्क्वायर के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकती हूं। साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इट मीन्स ऐसा साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर मीन्स ए 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। अब ये दोनों कैंसल आउट हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस कॉस h कॉस स्क्वायर h 3 इंटू 1 प्लस कॉस h। अब अगर हम लोग h के जगह 0 रखते हैं, अब अगर हम लोग इस h के जगह 0 रखते हैं, ये डिफाइंड होगा 1 प्लस कॉस 0 कॉस स्क्वायर 0 3 इंटू 1 प्लस कॉस 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस 0 1 कॉस 0 1 कॉस 0 1 हो गया। ये रिजल्ट आ गया 3/6 मतलब 1/2। हमारा LHL तो आ गया 1/2। अब एक काम तो हो गया, एक जंग तो हमने जीत ली। अब LHL के बाद क्योंकि दो अननोन है तो हमें RHL भी चाहिए होगा। अब मैं RHL की बात कर लेती हूं। पहले डेफिनेशन लिखेंगे RHL का। लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस fx। कितना राइट अगर सवाल है तो हम लिखेंगे π/2 से h राइट, जहां h लगभग 0 है। अब π/2 में कुछ जोड़ेंगे तो अपर या मिडिल या लोअर। π/2 में कुछ जोड़ूंगी, अगर ये π/2 है कुछ जोड़ेंगे तो राइट साइड बड़ा आएगा। x बड़ा है π/2 से मतलब लोअर 1 लेना है हमें। q 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। x के जगह π/2 प्लस h, x की वैल्यू π/2 प्लस h, ब्रैकेट में x है, ब्रैकेट में π/2 प्लस h है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी x के जगह पर π/2 प्लस h रखना है। क्या रिजल्ट आएगा? साइन 90 प्लस थीटा। यहां हम लोग अगर देखें साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए ये रिजल्ट आएगा Q 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा और पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस 2h होल स्क्वायर। पाई और पाई कैंसल्ड आउट। अगर एक स्टेप और आगे बढ़ें, Q मैंने आपको बता रखा है, लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज भी किया था
1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब इतने फॉर्मूले हमने इस क्वेश्चन में उपयोग किए हैं। अब देखते हैं, जो एंगल यहां है उसका हाफ होगा, यहां h है तो उसका हाफ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 h का स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहां हम लोग लिमिट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप देख लीजिए नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा था। अब लिमिट की प्रॉपर्टी कैसे लगेगी वो देख लेते हैं। यहां स्पेस नहीं है इसलिए मिटा रही हूं। अब यहां के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 q 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। आपको पहले से पता है लिमिट की प्रॉपर्टी साइन x बाई x 1 होता है। इट मींस जो एंगल ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। साइन का स्क्वायर है इसलिए एंगल का भी स्क्वायर होगा। अब पहले से ही डिनोमिनेटर में था 4h स्क्वायर, पहले से डिनोमिनेटर में था 4h स्क्वायर, मैंने लिख लिया। प्रॉपर्टी कहता है साइन h बाई h 1 होगा, इसलिए ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू क्यू h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 और नीचे आ गया 4h स्क्वायर। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसल हो गया, 2 2 जा 4, अल्टीमेटली आ गया q अपॉन 8। ये हमारा LHL आ गया। अगर मैं इसे लिखूं, RHL आ चुका, LHL हाफ आया था। क्वेश्चन में क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसलिए मैं लिखूंगी फ्रॉम 1 LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाई 2। f ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 पर वैल्यू p है। LHL हमने यहां कैलकुलेट किया था 1/2। RHL की अगर बात कर लें, RHL को मैं सॉल्व की तो आ गया Q अपॉन 8। अब यहां से हमें P एंड Q बोथ निकालना है तो देखेंगे इतना इक्वल टू इतना, पहले इन दोनों को ले लेंगे। 1/2 इक्वल्स टू Q अपॉन 8 एंड फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे तो आ गया 1/2 इक्वल्स टू P। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Q इक्वल्स टू 4 एंड P इक्वल्स टू हाफ आ गया। ये क्वेश्चन लेंदी था, स्पेस की कमी पड़ गई इसलिए मुझे मिटाकर इसके कॉन्टिन्यूएशन में ये बनाना पड़ा। ये क्वेश्चन टिपिकल था, आपके बार बार रिवीजन की आवश्यकता होगी इस क्वेश्चन में, इसलिए इसे आज ही एक बार और बिना देखे, एक बार देखकर आप कॉपी वर्क कर लीजिए, एक बार सिर्फ क्वेश्चन देखिए और बिना देखे एक बार और सॉल्यूशन कर लीजिए। अगर आज आप बिना देखे सॉल्यूशन करने में कैपेबल हो जाते हैं, इट मींस आप सीख चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, इनफैक्ट पूरे कॉन्टिन्यूटी टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सीख गए मतलब कॉन्टिन्यूटी पर आपने कमांड कर लिया। आसान है ये,
इसके लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये थोड़ा सा आसान है उसके कंपैरिजन में। क्वेश्चन कहता है अगर fx कॉन्टिन्यूअस है तो a एंड b की वैल्यू निकालें। हम लोग लिख सकते हैं सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 मीन्स LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0 है। बारी बारी से मैं तीनों निकालूंगी। f ऑफ 0 तो 2 दिया हुआ है, LHL और RHL हमें निकालना होगा। अब LHL के लिए मैं डेफिनेशन लिखती हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लेफ्ट में निकालना है तो 0 माइनस होगा। सवाल उठता है कितना माइनस होगा। हमारा अगला स्टेप है 0 माइनस h। fx की बात कर लूं, अपर या मिडल या लोअर, x की वैल्यू 0 से कम, x छोटा है 0 से। LHL में वही लेते हैं जो 0 से छोटा होता है। इसका मतलब अपर वन में लूंगी साइन a प्लस 1 इंटू एक्स 2 साइन x अपॉन x। x के जगह माइनस h रख देना है, x के जगह माइनस h रखूंगी, x के जगह माइनस h और फिर से x के जगह माइनस h और इस x के जगह माइनस h। अब मैं इसे सेपरेट कर देती हूं, इसे मैं अलग अलग कर दूंगी तो क्या रिजल्ट आएगा, साइन दिस वन अपॉन दिस वन, साइन a प्लस 1 अपॉन दिस वन प्लस 2 साइन दिस वन अपॉन दिस वन। अब लिमिट की प्रॉपर्टी क्या कहती है मैंने आपको बता रखा है, मैंने बता रखा है साइन x बाई एक्स 1 होता है, लिमिट x टेंड साइन x अपॉन x 1। इसका मतलब साइन के बगल में जो है वही नीचे होना चाहिए। थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा यहां। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 माइनस h, और यहां माइनस h तो है, ये 1 तब होगा जब ये दोनों एंगल सेम हो। इट मींस a प्लस 1 से डिवाइड और इनटू हो। ये पार्ट तो हो गया। अब मैं सेकेंड पार्ट की बात कर लेती हूं, प्लस 2 साइन माइनस h अपॉन माइनस h। अब तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, ये पार्ट हो गया 1, ये पार्ट हो गया 1। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बचा क्या क्या, बचा क्या क्या, ये आ चुका। लिमिट तो नहीं लिखेंगे क्योंकि a प्लस 1 प्लस 2, इसमें h कहीं है ही नहीं, इसलिए लिमिट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। a प्लस 3 आ चुका। क्या LHL की वैल्यू a प्लस 3 आ गई है। अब हमें RHL के लिए मेहनत करना है, तो सबसे पहले मैं स्टेप्स लिखूंगी RHL का। डेफिनेशन कहता है RHL का 0 के RHL में मींस 0 प्लस। अब डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। 0 में प्लस करना है, 0 के राइट जाना है। कितना राइट, कितना प्लस करेंगे, h प्लस करेंगे। अब fx अपर लिखूं, मिडिल लिखूं या लोअर लिखूं, तो 0 से बड़ा
x बड़ा है 0 से, ये पार्ट लिखना है हमें। यहां 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, x के जगह h रखना है, x के जगह h रखना है। अब रेडिकल साइन जब भी होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर रखे हैं, जब कभी रेडिकल साइन रहे रेशनलाइज करते हैं। ये माइनस है, साइन चेंज कर देंगे, +1 आ चुका। अब क्या होगा यहां, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा a का स्क्वायर। अब देखेंगे यहां ये h √1 प्लस बी एच प्लस 1, 1 से 1 कैंसल्ड आउट। अब थोड़ा सा और अच्छे से अगर देखें, एक स्टेप में यहां लिख लेती हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 बी एच अपॉन h इंटू दिस वन। कुछ तो कैंसल होगा, h और h कैंसल हो गया। अब जो बचा उसमें h के जगह 0 रखना है, जो बच गया उसमें मैं रख देती हूं h के जगह 0, b अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1, ये आ गया b अपॉन 2। क्या था, हमने मेन काम तो कर लिया, हमारा मेन काम हो गया। ये LHL है, ये RHL है। क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम 1, देखेंगे आप इस इक्वेशन 1 के हेल्प से मैं लिखूंगी यहां यूजिंग 1, इसके बाद ये स्टेप यहां होना है, यूजिंग 1 LHL के जगह a प्लस 3, RHL के जगह b अपॉन 2, f0 x इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू 2 होगी। क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, बारी बारी से। पहले इतना इक्वल्स टू 2, इसे 2 पार्ट में कर लेती हूं। पहले ये तीनों बराबर है तो दिस इक्वल टू दिस, और बाद में दिस इक्वल टू दिस। अब यहां से क्या करेंगे, a की वैल्यू 2 माइनस 3, b की वैल्यू 2 इंटू 2, आ गया हमारा a की वैल्यू -1 एंड a की वैल्यू -1 एंड b की वैल्यू 4। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या था, अगर fx कॉन्टिन्यूअस है तो फाइंड करें वैल्यू ऑफ a एंड b। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 4। यह क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन मैंने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया है। आप बच्चे कमेंट करिएगा कि क्या आप इस क्वेश्चन को सीख गए। अगर आप कॉन्टिन्यूटी अच्छे से सीख गए, होमवर्क भी करते चले गए, तो आप बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन अपना पक्का कर लिए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी होगा, जो कि सिर्फ 2 क्लास का है। कॉन्टिन्यूटी में तो मैंने 3 क्लास लिए, डिफरेंशिएबिलिटी कम इंपॉर्टेंट है। अगर 4 बार कॉन्टिन्यूटी से पूछा जाता है तो 1 बार डिफरेंशिएबिलिटी से पूछा जाता है। सिंपल टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, और अपने 12th के फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं तो करिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूअर्स बढ़ेंगे उतना ही मैं और एनर्जेटिक होकर और ज्यादा मेहनत करके पढ़ाऊंगी। तो कल मिलते हूं सुबह 11 बजे। थैंक यू। आप तो खुशी हो गए होंगे कि आज होमवर्क नहीं मिला। मैं भूल गई थी, इसलिए मैं दोबारा से आ गई होमवर्क देने के लिए। इतना सारा होमवर्क देखकर डरना नहीं है, आपको सारे वर्क नहीं करने हैं। बेसिक नीड है
एनसीईआरटी, ये बेसिक है, इतना बनाना ही बनाना है। जिनका लक्ष्य जेईई मेन से, उन्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाना है। जो बच्चे हमारी कोचिंग के हैं उन्हें बुकलेट भी बनाना है। जो बच्चे कोचिंग के नहीं हैं और बुकलेट बनाना चाहते हैं, शेपिंग फ्यूचर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं बुकलेट। उस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सीबीएसई स्टूडेंट को ये जरूर बनाना है। आरएस अग्रवाल और केसी सिन्हा में कोई एक बुक बनाना है। कोई भी बच्चा दोनों बनाने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि इतना फ्री का टाइम मेरे स्टूडेंट के पास तो नहीं है। कोई एक बुक बनाइएगा। अगर पढ़ने में एवरेज है, ये बुक खरीदिए। पढ़ने में अच्छे हैं, ये बुक खरीदिए। अगर पहले से ही आपके किसी सीनियर ब्रदर या रिलेटिव से मिल गया है, तो जो बुक मिल गया है उस बुक से बनाइए। तो अब उम्मीद करती हूं कल सुबह 11 बजे नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने से पहले आप इतने सारे वर्क करके रेडी रहेंगे। थैंक यू।